Hello students, now we are going to start the role of microbes as biocontrol agents. What do you understand by biocontrol agents? See, हमारी क्रॉप्स को कौन कौन हार्म करता है? पैथोजेंस कर सकते हैं या पेस्ट. What are difference in both of them? पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन समझ लो माइक्रोब्स हैं. पैथोजन क्या है? माइक्रोब्स हैं जो प्लांट्स को इन्वेड करेंगे, कुछ डिजीजेस कॉज करेंगे, क्रॉप्स को ये भी खराब कर देते हैं. पैथोजेंस माइक्रोब्स हैं. दूसरी चीज़ क्या है? पेस्ट. पेस्ट कुछ भी एनिमल्स हो सकते हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, बर्बाद करते हैं. रैट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं पेस्ट. ठीक है, तो पैथोजन और पेस्ट का ये डिफरेंस है. बट ये दोनों ही चीज़ें हैं जो हमारी क्रॉप को हार्म करते हैं. इनके ऊपर कोई एजेंट्स लगा दें, कुछ ऐसे एजेंट्स हों जो इनको किल करें. अदरवाइज हम क्या करते हैं? नॉर्मली नेचुरली हमें क्या पता है? केमिकल्स का यूज़ करते हैं. केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, ये सब यूज़ करते हैं. हम सिंपली स्प्रे कर दिए केमिकल्स, सारे के सारे मर गए लाइन से. देखने में तो, सुनने में बड़ा इजी लगता है, सिंपल केमिकल्स स्प्रे करने से इंसेक्ट्स मर रहे हैं तो मार ही देते हैं चलो. पर आपको पता है कि लॉन्ग रन में इनका बहुत ज़्यादा नुकसान है. ये केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से पॉल्यूट करते हैं. हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, ये वाटर को, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं. लॉन्ग रन में सॉइल को ख़राब कर देते हैं. और सबसे बड़ा नुकसान है कि ये केमिकल्स हमारी फूड चेन में एंटर करेंगे, पानी के थ्रू फिशेज़ में, फिशेज़ से हमें, या जैसे भी हमने डायरेक्टली क्रॉप्स को कंज्यूम किया हमारे में. तो आपने पढ़ा ना बायो मैग्निफिकेशन. इन केमिकल्स का अमाउंट हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में बढ़ता जाता है और फाइनली जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल है उसमें इसका अमाउंट मैक्सिमम हो जाता है. तो ये केमिकल्स इतने हार्मफुल हैं तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा इसके लिए, जिससे कि ये पैथोजेंस और ये पेस्ट भी मर जाएं और हमें कोई नुकसान भी ना हो, हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना हो. अब क्या कर सकते हैं? सबसे पहली तो चीज़, अगर आपको डियर को मारना है तो क्या करोगे? आप गन लेके डियर के पीछे भागोगे? नेचर ने डियर के ऊपर टाइगर और लायन को बिठा रखा है ना. डियर के नंबर को कंट्रोल करने के लिए लायन टाइगर है ना, वो ऑलरेडी उन्हें किल कर देंगे. एक नेचुरल प्रेडेशन का जो सिस्टम है जो भगवान ने बना के भेजा है, नेचुरल प्रेडेशन से क्या होता है, हर पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिज्म का नंबर हमेशा चेक एंड बैलेंस बना रहता है. हर ऑर्गेनिज्म का नंबर एक मैनेजेबल लेवल पे रहता है. कैसे? ट्रॉफिक लेवल्स हैं, चेन है, फूड चेन है, तो हमें पता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना है. एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए दूसरा कोई है, तो सिंपल प्रेडेशन मेथड को हम यूज़ कर लेंगे. एक इंसेक्ट जिसे हमें किल करना है उसको फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म को वहाँ इंट्रोड्यूस कर दें. बहुत सिंपल सा सिस्टम है. तो इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए हमारे पास बड़े अच्छे दो एग्जाम्पल्स हैं. क्या है? एक तो बड़ा अच्छा है, ये जो रेड एंड ब्लैक मार्किंग वाली जो है लेडी बर्ड बीटल. क्या नाम है? लेडी बर्ड बीटल. ये बीटल आप देखो यहाँ पर, ये किसको खा रही है? एफिड्स को खा रही है. तो ये लेडी बर्ड बीटल, ये नेचुरल प्रेडेशन सिस्टम है, ये बीटल्स, ये एफिड्स को खाती है. ठीक, तो यानी कि जहाँ एफिड्स से हम परेशान हैं, जो एफिड्स हमारी क्रॉप्स को परेशान कर रहे हैं, हम वहाँ पर लेडी बर्ड बीटल को इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो इसको खा जाएगी. दूसरा एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ड्रैगन फ्लाइज मॉस्कीटो को खाती है. ड्रैगन फ्लाइज का बड़ा अच्छा डायग्राम मैं ढूंढ के लाई हूँ. ड्रैगन फ्लाइज मॉस्कीटो को खाती है. आपने देखा होगा कई बार जब आप गार्डन में, पार्क में घूम रहे हो तो आपके सिर के ऊपर ना बड़े ढेर सारे मॉस्कीटो घूमते रहते हैं. उनके ऊपर ड्रैगन फ्लाई घूमती है, वो मॉस्कीटोज को पकड़ के खाती है. ये 100 मॉस्कीटोज तक को खा जाती है. तो अब नेक्स्ट टाइम जब गार्डन, पार्क कहीं जाओ ना, तो अपने साथ एक ड्रैगन फ्लाई लेकर जाना, फिर मॉस्कीटो नहीं आएंगे वहाँ पर, वो सबको खा जाएगी. तो ये एक नेचुरल सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है हमारे पास. एक और एग्जाम्पल आपको याद होगा, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, मॉस्कीटो लार्वी पे कौन फीड करता है? गैम्बूशिया फिश. वो फिश मॉस्कीटो लार्वी को खा जाती है. तो ये भी कितना अच्छा सिस्टम है. हम क्या करते हैं? केमिकल स्प्रे करते हैं जिससे सारे के सारे इंसेक्ट्स मर जाते हैं, वो हार्मफुल हो या ना हो. पर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ को ही वो टारगेट करेंगे, हिट करेंगे. ये दो याद रहेंगे. अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं. बहुत अच्छा है एग्जाम्पल, बैसिलस थूरिनजिएंसिस.
पहली बार नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, बैसिलस thuringiensis, क्योंकि इसकी इतनी बात होगी इस चैप्टर में तो है ही है, फिर आप बायोटेक्नोलॉजी में फिर से इसके बारे में इतने बार सुनोगे कि ऑलरेडी याद ही हो जाएगा आपको। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरियम है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके डीएनए में, ऐसे डीएनए बनाते हैं, इसके डीएनए में खास तरह का जीन है, एक खास तरह का जीन है जिसको हम कहते हैं क्रायजीन। इसको हम कहते हैं क्रायजीन। ये बनाता है क्राय प्रोटीन। ये जो क्राय प्रोटीन बनाता है, इस क्राय प्रोटीन में क्या बात है, ये क्राय प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब क्या होता है ये क्राय प्रोटीन से, क्या होता है कि जब कोई इंसेक्ट इस बैक्टीरिया को अगर अपने अंदर ले लेगा, खा लेगा, तो ये बैक्टीरिया का क्राय जीन क्राय प्रोटीन फॉर्म करेगा और ये इनएक्टिवेटेड क्राय प्रोटीन जब इंसेक्ट की गट के एल्कलाइन पीएच में पहुंचेगी तो एक्टिवेट हो जाएगी और ये एक्टिवेटेड क्राय प्रोटीन इंसेक्ट की मिड गट में पोर्स क्रिएट कर देगी, छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे जिससे कि इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। समझ में आई बात? कितना क्या मैकेनिज्म बनाई है ऊपर वाले ने। बैक्टीरिया के अंदर जीन है जो बैक्टीरिया को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, वो जीन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, प्रोटीन इनएक्टिव रहेगी, वो इंसेक्ट की गट की एल्कलाइन पीएच में जाके एक्टिव होगी और इंसेक्ट को मार डालेगी। कितना अच्छा सिस्टम है। तो अभी हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में तो हम इसकी बहुत बात करेंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं क्या बात है। हम क्या करें, ये बैसिलस thuringiensis जिसको शॉर्ट में बीटी कहते हैं, बी कैपिटल एंड टी स्मॉल, आपको पता है ना, ऐसे लिखते हैं, जीनस का नाम कैपिटल और स्पीशीज का स्मॉल। तो इस बीटी के शैशे आते हैं, पाउचेस में आता है, शैशे खोला, काटो, घोलो और लगा लो। शैशे को ओपन किया, उसको पानी के साथ मिक्स कर दिया और पूरी क्रॉप में स्प्रे कर दिया। जब इंसेक्ट्स के लार्वी, कैटरपिलर इस पे फीड करेंगे तो सेम थिंग होगी और वो मर जाएंगे। ये इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स को बचाया जा रहा है, जैसे कि ब्रासिका हैं या और दूसरे फ्रूट ट्रीज को हैं, ये इंसेक्ट के लार्वी जब खाएंगे तो मर जाएंगे। सिंपल शैशे हैं, काटो, घोलो और स्प्रे कर दो। अब यहाँ पर एक चीज़ ये लिखी है कि जो लार्वी हैं, कैटरपिलर्स हैं, वही स्पेशली किल होंगे, एडल्ट्स किल नहीं होंगे, एडल्ट्स अनहार्म रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये, और ये हम लोगों को हार्म नहीं करते, कुछ किसी और स्पीशीज़ को हार्म नहीं करते, ये स्पेसिफिक होते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम इसकी क्या बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में जैसे हमने देखा इसका ये जीन है, सिंपल तरीके से ये करेंगे, हम इस जीन को कट कर लेंगे, इस जीन को किसी ट्री के, ठीक है, किसी प्लांट के, किसी ट्री के जीन में के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। मीन्स हम बैक्टीरिया के जीन को प्लांट के डीएनए में जाके इंट्रोड्यूस कर देंगे। उससे क्या होगा, इस प्लांट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी इन इंसेक्ट्स के लिए। जब कोई इंसेक्ट आके इस प्लांट को, इस लीफ को खाएगा तो फिर से वही जीन उसके अंदर पहुंच जाएगा, वो क्राय प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी और इंसेक्ट की गट के अल्कलाइन पीएच में जाकर वो पोर्स क्रिएट कर देगा और इंसेक्ट मर जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स बनाए गए हैं, बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजल, बहुत सारी बनाए गए हैं। तो जिसमें बीटी इंट्रोड्यूस कर दिया गया उसका नाम हो गया बीटी, उस प्लांट के नाम के पहले बीटी ऐड कर देंगे, ठीक। तो अभी क्या पढ़ा, लेडी बर्ड बीटल किसको खाती है, एफिड्स को। ड्रैगन फ्लाइज किसको खाते हैं, मॉस्किटोज को। फिर बीटी बैक्टीरिया है जो इंसेक्ट्स को किल करता है। एक और एग्जाम्पल फंजाई का, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा नाम सुना सुना लग रहा है, अभी आप पहले पढ़ चुके हो। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, याद है ना। त्रिपुरा इज फेमस फॉर साइक्लिंग, वहाँ इम्यूनिटी अच्छी होती है लोगों की, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट। फिर से ट्राइकोडर्मा का नाम आया है, ट्राइकोडर्मा। मैंने आपसे पूछा था एस्परजिलस किसको बिलोंग करता है, एस्परजिलस किसको बिलोंग करता है, एस्परजिलस बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज से, ए से ए याद रखोगे। फिर ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, ये एक फ्री लिविंग फंगस है। फंगस की बात आई है तो आप फिर से रिकॉल करो, फंगस आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ट्राइकोडर्मा किस फंगस का एग्जाम्पल है, एस्कोड्यूटेरो, बेसिडो या फाइकोमाइसिटीज। ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है, याद है ड्यूटेरोमाइसिटीज मैंने कैसे याद कराया था, कैट, कोलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा।
तो ये है ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर। तो ये क्या है, एक फंगस है, फ्री लिविंग फंगस है। फंगस आप क्या इमेजिन करोगे, वो सॉइल में पड़ा हुआ है, तो सॉइल में ये फंगस पड़ा रहेगा, क्या करेगा, रूट बॉर्न पैथोजेंस को, ये एक प्लांट है, प्लांट की रूट है, ये रूट प्लांट है पूरा, प्लांट की रूट में जो ये तो पड़ा हुआ है, ये है फंगस हमारा, ये फंगस बेचारा भोला भाला कुछ नहीं कर रहा है, माइसीलियम फंगस के पड़े हुए हैं, सिम्बायोटिक नहीं है, फ्री लिविंग सॉइल में पड़े हुए हैं, सब जगह पड़े होंगे। क्या करेगा, इस प्लांट को इन्फेक्ट करने आएगा जो पैथोजन, उसको किल करेगा। इस प्लांट को इन्फेक्ट करने अगर कोई पैथोजन आएगा तो ये फंगस उसको किल करेगा। ठीक है, फ्री लिविंग फंजाई है और ये रूट इकोसिस्टम में रहता है, किसका बायो कंट्रोल एजेंट है, प्लांट पैथोजेंस का। याद रखोगे, फंगस रूट में सॉइल में पड़ा रहेगा और प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले पैथोजेंस को ये किल करेगा। लास्ट, बैक्यूलोवायरस, ये जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस में आता है। बैक्यूलोवायरस, वायरस नाम आते ही ना दिमाग थोड़ा हिल जाता है। वायरस इमेजिन करो, वायरस कहाँ होगा, सॉइल में तो नहीं होगा ना, वायरस कहीं भी एटमॉस्फेयर में सब चारों तरफ है। याद कराने के लिए मैं कैसे बता रही हूँ, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, पॉलीहेड्रो कैसे याद करोगे कि बहुत सारे हेड है, एक्चुअली इसका मीनिंग ये नहीं है, आप याद करोगे ऐसे, बहुत सारे हेड है, जैसे रावण के बहुत सारे सिर होते हैं, ऐसा वायरस है, इसके बहुत सारे हेड हैं। तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के इंसेक्ट्स को, मॉस्किटोज को खाएगा। क्या करेगा, ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, किसका, ये इंसेक्ट्स का है, ये किसका है, इंसेक्ट्स का है, नैरो स्पेसिफिक है, ये इंसेक्ट्स और बहुत सारे ऑर्थोपोड्स का है। समझ में आई बात। हमेशा कंफ्यूजन होता है ट्राइकोडर्मा में और इस बैक्यूलोवायरस में। फंगस को इमेजिन करो, उड़ेगा नहीं ना, फंगस तो कहाँ, रूट में रहेगा, रूट बॉर्न पैथोजन को किल करेगा। बैक्यूलोवायरस ये वायरस है जो इंसेक्ट्स को अटैक करेगा, इंसेक्ट्स को बीमार कर देगा, मार देगा, किल कर देगा। याद रहेगा, ये स्पेसिफिक है, ये नैरो स्पेक्ट्रम है, स्पेसिफिसिटी है, कुछ खास तरीके के इंसेक्ट्स को ही ये अटैक करेगा, सबको नहीं करेगा। एक चीज़ मैं बता दूं, बीटी जो है बैसिलस thuringiensis, वो भी थोड़ा स्पेसिफिक है, सारे इंसेक्ट्स को किल नहीं करेगा, वो कुछ खास इंसेक्ट्स को किल करेगा, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन और डायप्टेरन कैटेगरी के इंसेक्ट्स को ही किल करेगा। यहाँ पर नहीं है, वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे आप, तो मुझे याद आ गया, मैंने बता दिया। ये भी नैरो स्पेक्ट्रम है, स्पीशीज स्पेसिफिक है, यानी कि जो खास तरीके के इंसेक्ट्स हैं उन्हीं को टारगेट करेगा, सारे इंसेक्ट्स को नहीं मारेगा। उसके अलावा बर्ड्स, मैमल्स, दूसरे प्लांट्स, फिशेस, इन सब पे कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं है। यानी कि भगवान ने भी बहुत स्पेसिफिक से बनाए हैं कि पर्टिकुलर किसी स्पीशीज़ के लिए एक बायो कंट्रोल एजेंट है। अब आप इसी से कोरिलेट कर लो, कोरोना वायरस, ये शायद ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर बायो कंट्रोल एजेंट है। क्यों होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट? किसी की पॉपुलेशन को चेक एंड बैलेंस करने के लिए, मैनेजेबल लेवल पे रखने के लिए, सबक सिखाने के लिए। ह्यूमन बीइंग्स की ज़्यादतियाँ कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी, एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़, इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ने में जिस तरह से हम लोग लगे हुए थे, एकदम से सारा कुछ चेंज हो गया सिस्टम। तो ये कोरोना वायरस है, इट्स अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ओवर अस, ये बायो कंट्रोल एजेंट है हमारे ऊपर। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया यहाँ पर? एफिड्स को कौन खा रहा है? एफिड्स को खा रहे लेडी बर्ड बीटल, फिर मॉस्किटोज के लिए ड्रैगन फ्लाइज हैं, बीटी कॉटन है जो इंसेक्ट्स को किल कर रहे हैं स्पेसिफिक कैटेगरी के, फिर बैक्यूलो वायरस है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस कैटेगरी का है, ये इंसेक्ट्स या ऑर्थोपोड्स को किल कर रहा है, और रूट में रह रहा है ट्राइकोडर्मा फंगस जो कि रूट के पैथोजेंस को किल करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बायो कंट्रोल एजेंट्स। थैंक यू।